बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में चैप्टर 7 के न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड। लकड़ी का एक ब्लॉक है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर, जिसकी 20 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ और हाइट है। जब हमारे पास इस तरह तीन चीज़ें होती हैं तो हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम। वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक ब्लॉक है। अब मैं ब्लॉक को इस तरह का ही क्यों बना रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है, उसने बोला हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। जो उसका लंबा एज है वो वर्टिकल है, तो ये ज़्यादा लेंथ जो थी वो मैंने ऊपर की तरफ रखी। अब उसने कहा जो हॉरिजॉन्टल है वो दूसरा सरफेस के साथ यहाँ पे टच होगा, कुछ इस तरह से ये बनेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सबसे लंबा एज है वो वर्टिकल है, और सबसे लंबा कितना था 20 सेंटीमीटर। बाकी जो है वो 7.5 सेंटीमीटर वो नीचे की तरफ है। तो लॉन्गेस्ट उसने कहा था वर्टिकल बनाना, तो वो वर्टिकल हमने बना लिया। नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है, ये जो वॉल्यूम है ये तीन वैल्यू होती हैं, ये वॉल्यूम होता है। अगर इसको हम सॉल्व करें, तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाएगी। अब ये वैल्यू जो है ये वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में है, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये सेंटीमीटर क्यूब है। क्यों सेंटीमीटर क्यूब आया था? क्योंकि 20 के साथ भी सेंटीमीटर था, 7.5 के साथ भी सेंटीमीटर था, 7.5 के साथ भी सेंटीमीटर था। जब ये तीनों मल्टीप्लाई हुए तो ये सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इसी तरह 100 के ऊपर भी आएगा क्यूब। अगर मैं इस 100 को देखूं तो इस 100 को मैं 10 की पावर 2 भी लिख सकता हूं। अब इससे होगा क्या कि जो 3 है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, और ये कुछ इस तरह से हमारे पास नई वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 6 है। अभी ये 10 की पावर 6 है नीचे, जब ये ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू हमारे पास 10 की पावर -6 हो जाएगी। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो नई वैल्यू कुछ इस तरह से हमारे पास आएगी। और ये किस तरह आई, क्यों आई, कैसे आई, ये सारा कुछ मैंने सॉल्व करके आपको दिखा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बताया जा रहा है, अगर हम देखें तो नेक्स्ट यहां पे बताया जा रहा है फाइंड द प्रेशर। हमने प्रेशर फाइंड करना और डेंसिटी। अब अगर हमें प्रेशर फाइंड करना है तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, और जो डेंसिटी होती है वो होती है मास ओवर वॉल्यूम। मतलब ये जो वॉल्यूम फाइंड किया है ये तो डेंसिटी में काम आने वाला है। और अभी हमने क्या फाइंड करना है, एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हमें दो वैल्यू लेनी पड़ेंगी। चलिए मैं इसको रेज कर देता हूँ। दो वैल्यू कौन सी हैं, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ अक्सर क्लास में बच्चे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमने 20 और 7.5 भी तो ले सकते थे, ये क्यों नहीं वैल्यू ली? तो उसकी रीज़न ये है कि हमने दोनों 7.5 ही क्यों लिए। उसकी रीज़न ये है कि ये तो वर्टिकल ही है। हमने एरिया अगर फाइंड करना है तो हमें लेंथ और विड्थ चाहिए। तो जो ज़मीन के साथ लगे हैं, एक ये हिस्सा लगा है जिसको हम लेंथ कंसीडर कर सकते हैं, और एक ये, तो दोनों हमारे पास देख पा रहे हैं 7.5 सेंटीमीटर के हैं। तो इसलिए हमने 7.5 को ही 7.5 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनल आंसर हमारे पास 56.25 सेंटीमीटर आया। लेकिन हमने तो इसको कन्वर्ट करना होता है मीटर में, जिस तरह हमने पहले किया था। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 से डिवाइड करेंगे। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहाँ भी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब हम जानते हैं कि 10, ये जो 100 है इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि 2 0 है तो इसको 10 की पावर मैं 2 लिख सकता हूँ, और बाहर हमारे पास क्या है, स्क्वायर। 2 और 2 कितना हो जाएंगे, 4। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 56.25 10 की पावर 4। अभी ये 10 की पावर 4 ऊपर जाके हमारे पास यही वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -4। तो कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो होप सो आपको ये भी कन्वर्ट करना आ गया।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया है एंड द मैस 1000 ग्राम। अब हमें 1000 ग्राम मैस दिया है, तो 1000 ग्राम जो है इसको अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से हम डिवाइड करेंगे। जब भी ग्राम में वैल्यू होती है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास 1 kg आंसर आ गया। तो कुछ इस तरह से हमने वो भी लिख लिया। अभी हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें प्रेशर, तो प्रेशर का हमने फाइंड करना और साथ में हमें डेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस तरह दोनों चीजें मैंने लिख दी। चलिए सबसे पहले हम प्रेशर फाइंड करते हैं। तो प्रेशर का फार्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। तो एरिया क्योंकि इस्तेमाल होना था इसलिए एरिया हमने ऊपर ही फाइंड कर लिया था। इसी तरह फोर्स भी तो इस्तेमाल होना है, तो फोर्स हमने फाइंड नहीं किया। तो किसी भी बॉडी के ऊपर उतनी फोर्स लगती है जितना उसका वेट होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो फोर्स है वो वेट के इक्वल है, और हमें पता है जो वेट होता है वो m और g के इक्वल होता है। तो यहाँ w की जगह मैं m और g लिख सकता हूं और एरिया ऐसे ही नीचे रहेगा। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास mg और a हमने क्यों लिखा, तो f हमारे पास था नहीं इसलिए भी हमें इसको कन्वर्ट करना जरूरी था। तो m हमारे पास ऑलरेडी 1 है और g की वैल्यू हमें पता है हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये अलग से MCQs भी आ सकता है। इसकी वैल्यू पुट कर दो, एरिया की जगह एरिया की वैल्यू पुट कर दो। अब हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो ये निकल के आ गया। आप कैलकुलेटर से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ याद रखना है जो प्रेशर है उसका हमारे पास जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। यही यूनिट यंग मॉडुलस का है, यही यूनिट स्ट्रेस का है, यही यूनिट प्रेशर का है और यही यूनिट 1 पास्कल के इक्वल है। तो ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए एक तो हमने सॉल्व कर लिया, दूसरा देखते हैं अब डेंसिटी को सॉल्व करना है। तो डेंसिटी का फार्मूला मैस और वॉल्यूम होता है। अगर इसको सैंबल में लिखें तो सैंबल में हम रो का साइन लगाएंगे, मैस लिखेंगे और वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरह। ये जो आपको P नजर आ रहा है ये P नहीं, ये बेसिकली रो का साइन होता है। क्या हमारे पास मैस मौजूद है? बिल्कुल जी, मैस हमारे पास दिया हुआ है। क्या हमारे पास वॉल्यूम मौजूद है? बिल्कुल वॉल्यूम भी दिया हुआ है। तो मैस की जगह 1 पुट कर देंगे, वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये जो हमारे पास 10 की पावर -6 था, अगर ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +6 हो गया। जस्ट आपने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना है तो फाइनल आंसर हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। तो ये अगेन ये प्रेशर नहीं है, ये P नहीं है, ये रो का साइन है। मुझे ये मिला नहीं तो मैंने P लिख दिया है। तो यहाँ पे आपने ये भी याद रखना है कि डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो ये आपने याद रखना है, ये MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया जा रहा है, अ क्यूब ऑफ ग्लास 5 सेंटीमीटर। हमारे पास ये एक शीशे का ग्लास ये क्यूब है और जिसकी एक लेंथ हमें बताई जा रही है कितनी है जी, 5 सेंटीमीटर है। तो उसके बाद ये कहा जा रहा है जो इसका मैस है वो हमें बताया जा रहा है 306 ग्राम इसका मैस है। हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट, मतलब इस ग्लास में एक सुराख है कुछ इतना। कहता है इफ द डेंसिटी ऑफ अ ग्लास, और इस ग्लास की जो डेंसिटी है वो 2.55 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। ये एक सी आएगा इसमें। फाइंड हमने करना है वॉल्यूम किसका, कैविटी का, मतलब इस कैविटी का वॉल्यूम कितना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है। सबसे पहले तो इसके वॉल्यूम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्यूब की जो लेंथ दी है वो 5 सेंटीमीटर दी है। तो अगर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है तो हमें पता है लेंथ विड्थ और जो हाइट है वो मिलके वॉल्यूम बनाते हैं। तो अगर एक साइड इसकी 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भी 5 सेंटीमीटर ही होगी, और जो इसकी हाइट और विड्थ होगी वो भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो 5 × 5 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस क्यूब का जो वॉल्यूम है, अभी कैविटी को मैं काउंट नहीं कर रहा, कैविटी से पहले सारे क्यूब का जो वॉल्यूम था वो हमारे पास 125 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। अब हमें पता है कि जो इसका मैस है वो 306 ग्राम दिया हुआ है।
अब आप यहाँ कहेंगे कि सर आपने अभी पिछली स्लाइड में बताया कि सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना होता है और ग्राम को हमने किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है, लेकिन आपने यहाँ तो कन्वर्ट नहीं किया। जी बिल्कुल नहीं किया। याद रखिएगा डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब, लेकिन यहाँ पे जो हमें डेंसिटी दी हुई है उसका यूनिट क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। मतलब यहाँ पर क्यूब ये डिवाइड में है इसलिए ऊपर माइनस का साइन नहीं आया, अगर डिवाइड में ना होता तो फिर पर क्यूब आना था। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जो हमारे पास डेंसिटी है उसमें ग्राम दिया हुआ है और सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हमारा तो मैस भी फिर ग्राम में होना चाहिए और वॉल्यूम भी सेंटीमीटर में होना चाहिए। जो पहले हमारे पास स्लाइड थी उसमें मैस हमारे पास जो हमारे पास वॉल्यूम था वो मीटर में था और जो मैस था वो किलोग्राम में था, इसलिए हम उसको किलोग्राम, और डेंसिटी जो था किलोग्राम मीटर पर क्यूब में था इसलिए कन्वर्ट करते थे। लेकिन यहाँ डेंसिटी ही ग्राम और सेंटीमीटर में है तो यहाँ कन्वर्ट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कैविटी, तो हमें इस कैविटी का वॉल्यूम बताना कितना है, लेकिन सबसे पहले हमने अभी सबसे पहले फाइंड किया था कि इस क्यूब का वॉल्यूम कितना है, तो क्यूब का वॉल्यूम आया 125 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमने इसमें एक कैविटी रख दी, तो कैविटी के बाद हमने देखा कि ये जो पोर्शन है, ये जो बाकी पोर्शन है, इसका वॉल्यूम कितना है। मतलब एक तो पूरा क्यूब का वॉल्यूम 125 हमारे पास निकल आया है, ये कैविटी के अलावा जो बाकी पोर्शन है इसका वॉल्यूम कितना है। तो अगर उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल, मैं यहाँ चेंज कर लेता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल मैस ओवर वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे हमें ये फार्मूला लग गया और यहाँ पे मैस हमारे पास ऑलरेडी दिया है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, डेंसिटी की जगह हमने डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी, वॉल्यूम दूसरी तरफ चला जाएगा, वो नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि कैविटी के अलावा ये जो एरिया है इसका वॉल्यूम है 120 सेंटीमीटर क्यूब, और जो कैविटी के बिना था पूरा क्यूब वो था 125। तो अभी हमने ये बताना है कि इस कैविटी का वॉल्यूम कितना है। तो कैविटी के वॉल्यूम के लिए हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कैविटी अगर फाइंड करना है तो टोटल वॉल्यूम में से, मतलब जो पहले क्यूब का वॉल्यूम था वो कितना था 125, उसमें से कैविटी के बाद ये जो पोर्शन है इसका वॉल्यूम हम डिलीट कर देंगे, माइनस कर लेंगे। तो एक को मैंने कह दिया यहाँ टोटल, पहले वाले वॉल्यूम को V1 कह दिया और दूसरे वॉल्यूम को मैंने V2 कह दिया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे V1 में से माइनस कर दोगे V2, तो V1 हमारे पास कितना है 125 और V2 कितना हमारे पास 120। 125 में से 120 माइनस करोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आ गया वो 5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है एन ऑब्जेक्ट हैव अ वेट, एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट है हमारे पास 18 न्यूटन। मत और ये याद रखना है वेट का यूनिट भी न्यूटन ही होता है, टेंशन का यूनिट भी न्यूटन ही होता है, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है। ये ऑब्जेक्ट है जिसका भी वेट कितना है 18 न्यूटन है, तो हमने गिवन डाटा में लिख लेना है 18 न्यूटन। जब हमने उस ऑब्जेक्ट को कहता है इट वेट इज फाउंड टू बी 11.4 न्यूटन व्हेन इमर्स इनटू वाटर, जब हम पानी में इसको इमर्स कर दिया तो इसका वेट कम हो गया। आप कहेंगे यहाँ तो ज़्यादा शो हो रहा है, इस रीडिंग को आप काउंट नहीं करें। जब कोई चीज़ पानी से बाहर होती है तो उसका वेट ज़्यादा होता है, जैसे ही वो पानी के अंदर चली जाती है तो उसका वेट कम हो जाता है। कहता है जब पानी के अंदर उसको डिप किया तो उसका वेट जो है वो 11.4 न्यूटन, तो एक को W1 कह दिया तो दूसरे को हमने W2 कह दिया। हमें कहता है कैलकुलेट इट्स डेंसिटी, तो हमने इसकी डेंसिटी फाइंड करनी है। तो याद रखना डेंसिटी जब किसी ऑब्जेक्ट की फाइंड करते हैं तो उसके लिए फार्मूला डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ कोई भी जो चीज़ है। यहाँ पे वाटर है तो ये वाटर की डेंसिटी है, अगर यहाँ कोई शहद है तो ये शहद की डेंसिटी है, यहाँ कोई भी लिक्विड होगा वो डेंसिटी यहाँ नीचे लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे वेट, वेट W1 और नीचे फार्मूला में आएगा W1 माइनस W2, ये फार्मूला है। लेकिन मुझे तो ये डेंसिटी फाइंड करनी है, ये डेंसिटी फाइंड तो नहीं करनी, तो ये फिर इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। कुछ
हम फाइंड करते हैं इस तरह से। ये हमें डेंसिटी, ये मैंने इसीलिए आपको ये समझाया कि ये मैं डेंसिटी क्यों ले रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि इस डेंसिटी ने इधर आके मल्टीप्लाई होना है, तो यहां हम वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर की डेंसिटी हमें चाहिए है। चलिए मैं आपको बताता हूं, ये फार्मूला उसमें यूज होगा, ये डेंसिटी हमने फाइंड करनी है और ये फार्मूला उसमें यूज होगा जिसमें मैं अभी बता रहा था। ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, ये जो वाटर यूज कर रहे हैं उसकी डेंसिटी है, ये वेट जो आप यूज कर रहे हो नीचे फार्मूले में आएगा W1 माइनस W2। तो अगर हमने ये डिफाइन करना है, ये डेंसिटी इधर ही रहेगी W1 माइनस W2 और ये जो है दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अब W1 की वैल्यू दी हुई है 18, इसमें वैल्यू जस्ट पुट करोगे आप और इसको सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास आ गया 27 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ये डेंसिटी का यूनिट होता है। अगेन ये पावर नहीं है, ये डेंसिटी का साइन है। इन द एंड उसने हमसे पूछा है कैन यू गैस द मटीरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या आप ये गैस कर सकते हो कि ये मटेरियल कौन सा है जिसकी आप डेंसिटी फाइंड कर रहे हो। तो आप चैप्टर 7 में शुरू में ही डेंसिटी वाला टेबल है, वहां जाके देखोगे तो 2700 जो है वो एल्यूमिनियम की है। तो ये जो आंसर आया है वो 2700 के करीब करीब है, लिहाजा ये जो ऑब्जेक्ट है ये एल्यूमिनियम होगा। तो अगर आप एल्यूमिनियम नहीं लिखोगे तो बोर्ड वाले आपका एक नंबर कट कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ये पूछा हुआ है। तो लिहाजा ये भी आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी। तो हमारे पास जो एक ब्लॉक है, मान लो ये एक ब्लॉक है और इसकी जो डेंसिटी है वो 0.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब है। यहां आप देखें कि डेंसिटी सेंटीमीटर पर क्यूब में है, तो अब मैस अगर किलोग्राम में भी हुआ तो हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। अगर वॉल्यूम हमारे पास मीटर में हुआ तो हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि डेंसिटी ग्राम में दी हुई है। तो एक हमारे पास यहाँ पे जो डाटा निकल के आ गया वो आ गया 0.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। तो वेट जो हमें दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 3.06 न्यूटन। तो यहां हमारे पास वेट आ गया, W1 लिखने की जरूरत नहीं है, 3.06 न्यूटन आ गया। देखिए हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स व्हेन प्लेस्ड फ्रीली इन अ लिक्विड। मतलब कि अभी इस ब्लॉक का वॉल्यूम कितना है, लेकिन अगर इसको यहां मान लो ये कोई पानी है लिक्विड में, अगर उसको डुबो दिया जाए आधा, तो तब उसका वॉल्यूम कितना रह जाएगा। तो यहां पे ही आप देख सकते हैं बात की जा रही है डेंसिटी की और वेट। अगर हम फार्मूला देखें, डेंसिटी इज इक्वल मैस अवर वॉल्यूम। हाँ भाई, वॉल्यूम के बारे में भी पूछा जा रहा है और डेंसिटी के बारे में भी पूछा जा रहा है। ये वेट एक नई चीज आ गई है। तो वेट तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए मैस, लेकिन हम जानते हैं W इज इक्वल mg। तो यहां से अगर मुझे मैस निकालना है तो m इधर ही रहेगा और g दूसरी तरफ जाके डिवाइड। मतलब इस फार्मूले से मैं इस वेट को मैस में कन्वर्ट कर सकता हूं कुछ इस तरह से। g की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, डिवाइड करने के बाद ये आ गया 0.306 किलोग्राम। देखिए किलोग्राम क्यों आया, क्योंकि ये जो न्यूटन है ना, 1 न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर क्यूब के, मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। इस तरह से ये इक्वल होता है। तो अगर न्यूटन है तो उसमें तो फिर किलोग्राम ही होगा, लेकिन हमें अपना आंसर चाहिए ग्राम में। क्यों ग्राम में चाहिए? क्योंकि डेंसिटी ग्राम में है। तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो आपके पास फाइनल आंसर इस तरह ग्राम में निकल के आ जाएगा। अब देखते हैं, यहां तक तो हमने सारा डाटा लिख लिया। आगे क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ये भी हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स व्हेन प्लेस फ्रीली इन अ लिक्विड, ये भी फाइंड करना है। डेंसिटी ऑफ, तो यहां एक और डेंसिटी दे दी गई है, तो यहां भी हम डेंसिटी लिख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, वो डेंसिटी ऑफ वुड थी, तो वो 10.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, हमने ये भी लिख ली। ये बेसिकली 10.9 नहीं है, ये 0.9 है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, 0.9 आएगा। चलिए जी, अब हमने फाइंड किसको करना था, हमने एक वॉल्यूम फाइंड करना है ब्लॉक का, जो ब्लॉक बाहर था, और एक जो लिक्विड के अंदर इमर्ज हो गया है उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। अब हमें पता है फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल मैस ओवर वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम इस तरफ आ जाएगा और यहाँ पे डेंसिटी नीचे। अगर वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं अभी ब्लॉक का, तो डेंसिटी भी फिर ब्लॉक वाली लगेगी।
कुछ इस तरह से ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहां आपने याद रखना है, अगर वॉल्यूम आप ब्लॉक का फाइंड कर रहे हो तो डेंसिटी भी आप फिर वुडन की ही लगाओगे। तो डेंसिटी कितनी 0.6 हमने इसमें पुट कर दी और फाइनल आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से निकल के आ गया। अब यहां पे पार्ट 2 में हमें कहता है कि हमने बी का फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इमर्स व्हेन प्लेस फ्रीली लिक्विड। अब हम वॉल्यूम किसका फाइंड करने वाले हैं, जब ब्लॉक लिक्विड में था। तो भाई अगर आप वॉल्यूम वो फाइंड कर रहे हो जो ब्लॉक लिक्विड में है तो आप डेंसिटी भी लिक्विड वाली ही आप लिखोगे, क्योंकि फार्मूला डेंसिटी इज इक्वल मैस ओवर वॉल्यूम। तो v इधर आ गया तो डेंसिटी आ गई नीचे। तो अभी अगर वॉल्यूम दूसरा फाइंड कर रहे हो तो इसकी जगह डेंसिटी जो है वो भी आप दूसरी ही यूज करोगे। तो इस तरह इसमें आप वैल्यू पुट कर दोगे, एक को मैंने v1 कह दिया, एक को मैंने v2 कह दिया, ताकि आपके ये दोनों मिक्स अप ना हो। तो ये इस तरफ चला जाएगा, 0.9 नीचे आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर आपके पास ये निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या बताया गया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है द डायामीटर ऑफ अ पिस्टन हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोलिक प्रेस देख लेते हैं। यहां पे इसका जो डायामीटर बताया जा रहा है ये है डायामीटर, ये डायामीटर बताया जा रहा है। ये जो गोल कोई सर्कल होता है इसके यहां से लेके यहां तक का जो होता है इसको बोलते हैं डी डायामीटर। तो कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, मतलब कि इस टू लिफ्ट अ कार, मतलब एक कार का वेट है 20,000 न्यूटन, 20,000 न्यूटन इसका वेट है। तो कहता है इसको उठाने के लिए यहां जो आप फोर्स लगा रहे हो कितनी लगा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं, इस तरफ जो हम फोर्स लगाते हैं वो F1 होती है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, तो कितनी फोर्स हमें लगानी पड़ेगी, ये F1 है, मतलब F1 हमें फाइंड करना पड़ेगा। और ये जो वेट उसने दिया है W, ये 20,000 न्यूटन है। तो वेट की तो जरूरत नहीं है, इस तरफ जो लगती है वो फोर्स होती है, तो इस तरफ F2 होती है। लेकिन हम जानते हैं कि जो फोर्स है वो वेट के इक्वल है, तो यहां मैं वेट को फोर्स कह सकता हूं। तो वो भी हमें जो डाटा दिया वो हमने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरह वाला भी हमने डायमीटर लिख लिया, ये जो दिया हुआ था। उसके बाद जो फोर्स पूछी है वो भी लिख ली, जो फोर्स दी है वो भी लिख ली। उसके बाद हमें कह रहा है डायमीटर ऑफ पिस्टन पंप इज 3 सेंटीमीटर, मतलब इस तरह वाला जो डायमीटर है उसका डायमीटर वो बता रहा है हमें 3 सेंटीमीटर है। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, बात हो रही है हाइड्रोलिक प्रेस की। तो हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो पास्कल के लॉ पे काम करता है। तो पास्कल का लॉ बताता है कि इस तरफ वाला लगने वाला प्रेशर जो है इस तरफ के प्रेशर के बराबर है। मान लो इस तरफ P1 लग रहा है, इस तरफ P2, मतलब ये दोनों प्रेशर आपस में बराबर होंगे। अब हमें पता है कि प्रेशर का फार्मूला होता है हमारे पास फोर्स ओवर एरिया, कुछ इस तरह से। तो अगर हम देखें एक प्रेशर इस तरफ लग रहा है, मतलब इधर फोर्स ओवर एरिया है, तो उसके फोर्स ओवर एरिया को, यहां छोटा पिस्टन है तो इसके एरिया को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया, यहां बड़ा पिस्टन है तो इसके एरिया को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया। ये फार्मूला है, हमने इस फार्मूले से इसे सॉल्व करना है। लेकिन अगर हम देखें तो इस फार्मूले में F1 है तो F1 तो हमने फाइंड करना है। इस फार्मूले में F2 है तो बिल्कुल जी F2 दिया हुआ है। लेकिन इस फार्मूले में ए भी है, ये एरिया होते हैं, ये हमने फाइंड करने हैं। अब एरिया जो फाइंड करना है, छोटा ए या बड़ा ए, दोनों के लिए हमें एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। इसका होता है पाई आर स्क्वेयर। इसको भी फाइंड करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा पाई आर स्क्वेयर। तो यहां पे अगर आपने ए फाइंड करना तो आपके पास पाई की वैल्यू तो फिक्स होगी, आर भी होना चाहिए। तो डी जो दिया हुआ है इससे हम आर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल है, इसकी जो पूरी लेंथ है ये डायामीटर कहलाती है। जो आधी लेंथ है सर्कल की, यहां से सेंटर से लेके ये रेडियस, मतलब 2 रेडियस मिले तो एक डायामीटर बनता है। तो अगर हमने रेडियस निकालना हो तो डायामीटर को जस्ट आप 2 पे डिवाइड करो तो आपके पास रेडियस निकल आएगा। रेडियस क्यों चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसका एरिया फाइंड करना है तो उसमें रेडियस यूज होगा। तो ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर आया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, कैसे कन्वर्ट करते हैं, जस्ट आपने 100 से इसको डिवाइड करना है तो 0.15 मीटर आ जाएगा, कुछ इस तरह से।
अब अभी मैंने फार्मूला आपको बताया होता है पाई आर स्क्वेयर, पाई की वैल्यू ये फिक्स है 3.14, इसके साथ आर की वैल्यू जो निकली है वो इसमें पुट कर दी, पाई के ऊपर स्क्वेयर है तो इधर भी स्क्वेयर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल आंसर हमारे पास ये निकल के आ जाएगा। फाइनली हमने कैपिटल ए फाइंड कर लिया, अब हमें स्मॉल ए भी चाहिए, तो स्मॉल ए भी सेम उसी तरीके से होगा। अगर आपने ये डायामीटर दिया है तो रेडियस फाइंड करो, पहले रेडियस को फाइंड करने का एक ही तरीका है कि डायामीटर को आप 2 पे डिवाइड कर दो तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपके पास 0.015 मीटर आ गया। ये आपके पास अभी आर आया है, तो आपने तो इसका छोटा ए फाइंड करना है जो स्मॉल ए है, तो उसके लिए पाई आर स्क्वेयर होता है, इसमें वैल्यू इसकी पुट करो तो आपके पास फाइनल आंसर जो आया 0.000706 मीटर क्यूब आ गया। अब मैं इसको रेज कर देता हूं और इसमें जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। आपने इनकी वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, एफ हमने फाइंड करना है वो इसी तरफ रहेगा और ये वैल्यू दूसरी तरफ जाके कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरह से। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर निकल के आपके पास आ जाएगा 200 न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। यहाँ आपने याद रखना है, इसी तरतीब से आपने न्यूमेरिकल लिखना है, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा था इसलिए पहले ये लिख रहा था, फिर जिस चीज़ की जरूरत पड़ रही थी वो लिख रहा था। यहां आपको समझ आ गई कि हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। लास्ट न्यूमेरिकल वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बता रहा है इसमें, अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारे पास एक स्टील की वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें बताया जा रहा है 2 × 10⁻⁵ है, और जब इसको ऊपर फोर्स लगाई हमने 4000 न्यूटन की तो इसको खींचा और ये इस तरह लंबा हो गया, और कितना इसकी लेंथ में इजाफा हुआ है वो बता रहा है कि 2 मिलीमीटर का इजाफा हुआ है, जबकि लेंथ जो थी वे पहले 2 मीटर की थी। चलिए मैं आपको यहां समझाता हूं। तो हमें सबसे पहले जो एरिया दिया हुआ है वो कितना है, एरिया दिया है 2, ये 12 नहीं है, ये 2 है, 2 × 10⁻⁵, तो यहाँ 1 आना था, 10⁻⁵ आ गया। ये हमने यहाँ पे वैल्यू इसकी लिख ली। उसके बाद यहाँ पे लेंथ कितनी दी है, यहाँ पे जो डेल एल है वो हमें दिया हुआ है 2 मिलीमीटर। ये देखें स्ट्रेच थ्रू, मतलब ये वो लेंथ है जो खींचने के बाद बढ़ी, तो खींचने के बाद इतनी लेंथ बढ़ी तो इसको बोलते हैं डेल एल, तो हमने वो लिख ली। उसके बाद फोर्स कितनी लगी थी 4000 न्यूटन की, वो हमने फोर्स लिख ली। फाइंड द यंग मॉडुलस द लेंथ ऑफ द वायर इज, तो जो इसकी लेंथ है, जो वायर की लेंथ थी वो 2 मीटर है और ये इसकी ओरिजिनल लेंथ कहलाती है। अब हमने फाइंड क्या करना है, यंग मॉडुलस, तो ये यंग मॉडुलस हमने लिख लिया और इसका फार्मूला जस्ट आपको याद रखना है, एफ एल नॉट आवर एरिया डेल एल। जस्ट इसमें आप इसकी वैल्यू पुट कर दो और यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको यहाँ देख सकते हो, ये 2 इस 2 से कट हो सकता है, और नीचे ये जो आप 10 की पावर, ये माइनस इधर आएगा, इसका भी माइनस इधर आएगा, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा 4000 ऐसे ही, और ये 2 और ये 10 की पावर क्या था -5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ये क्या बचा, क्योंकि 2 तो ऊपर कट हो गया, बचा 10 की पावर -3, 5 और 3 मिलके हो गए 10 की पावर -8, कुछ इस तरह से। अगर मैं इसकी मजीद आपको कटिंग करके दिखाऊं तो ये जो ऊपर आपके पास 4000 है और नीचे 2 × 10 की पावर -8 है, इसकी कटिंग आप कर सकते हो। ऊपर बचेगा आपके पास 2 और यहाँ पे 3 0 और यहाँ 10 की पावर -8, तो 3 0 को आप इस तरह भी लिख सकते हो 10 की पावर 3, और ये नीचे है 10 की पावर -8। ये 10 की पावर जब 8 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 3 तो पहले ही है, 8 जाके +8 हो जाएगा, क्योंकि नीचे माइनस का था, ऊपर जाके +8 और 3 हमारे पास 11, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2 × 10 की पावर 11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये मैं आपको पहले भी इसका यूनिट बता चुका हूँ कि यंग मॉडुलस हो, प्रेशर हो, पास्कल हो या हमारे पास स्ट्रेस हो, उनका यूनिट यही होता है। होप सो बच्चे आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।